नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को बीजेपी का साथ बेहद पसंद आ रहा है। पहले कलेक्टर ओपी चौधरी, उसके बाद अब वरिष्ठ पूर्व आईएएस अफसर गणेश शंकर मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए। तो यही कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी को, अफसरों को बीजेपी का साथ पसंद है। जेपी नड्डा की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। कल छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। इससे पहले 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान कलेक्टर ओपी चौधरी ने भी आईएएस सेवा की सर्विस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उसी तर्ज पर पूर्व आईएएस जीएस मिश्रा भी कमल के फूल पर सवार हो गए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। राज्य के अफसरों पर बीजेपी के शासनकाल में उनके एजेंट के रूप में काम करने के आरोप लगने लगे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा कि बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां दाग लगे लोगों को धोकर स्वच्छ बनाया जाता है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 15 सालों तक चाहे जीएस मिश्रा हो या ओपी चौधरी हो, प्रत्येक या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार को सहयोग करते रहे हैं, लीगल तौर पर, अनलीगल तौर पर। गणेश शंकर मिश्रा जी तो ऐसे विवादित बयान देते रहे, खासकर बस्तर में आदिवासियों के बारे में बहुत से ऐसे लेख लिखे थे जिसके कारण बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था और उनको माफ़ी मांगने की नौबत आई थी। तो मुझे लगता है आज भारतीय जनता पार्टी में जाकर अपना हित साधने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ओपी चौधरी जी भी नौकरी छोड़कर गए थे, उनका क्या हासिल हुआ है, और मुझे लगता है गणेश शंकर मिश्रा जी भी गए तो उनकी भी वही हासिल होना है, मुझे लगता है। पीएस वाटर घोटाला और ऐसे ही अन्य गंभीर आरोपों से घिरे हुए एक और भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी का भाजपा में शामिल होना। इसके पहले ओपी चौधरी भी इसी रास्ते से भाजपा में गए थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब एक वॉशिंग मशीन में तब्दील हो गई है, जहां पर कलंकित दाग लगे लोगों को धोकर स्वच्छ बनाने का काम किया है। आईएएस अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। बीजेपी ने कांग्रेस को अपने दामन में झांकने की नसीहत दी है। आखिर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने क्या कहा, सुनिए। जहां तक गणेश शंकर मिश्रा जी की बात होगी तो उनकी छवि के बारे में कांग्रेस को भी मालूम है और भाजपा को भी मालूम है। हम उनका स्वागत करते हैं। भाजपा को उन्होंने स्वीकार किया है और ये समझ करके कि आज कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस में जाते तो कुछ संभावना भी होती, लेकिन जिस आदमी ने ये सोचा कि जिस विचारधारा को लेकर जो पार्टी चलती है तो उनकी जो राष्ट्र निष्ठा को लेकर के भाजपा उन्होंने जो ग्रहण किया है सदस्यता, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और जहाँ तक दागदार की बात है तो आज मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो पार्टी आरोप लगा रही है, ऐसे दागदार अधिकारियों को कहाँ पर बैठाया गया है और किसके भरोसे वो राजनीति कर रहे हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। उमेश घोरमोड़े जी हैं, नेता बीजेपी के। बहुत स्वागत उमेश जी आपका। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। धनंजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सवाल के साथ स्वागत होगा धनंजय जी। अजीत जोगी को लेकर लगातार आप लोग हमला बोलते रहे हैं और जिस तरह से आपने चौधरी साहब को लेकर सवाल पूछा, शंकर मिश्रा साहब को लेकर सवाल पूछा, वो सवाल अजीत जोगी को लेकर आपसे क्यों न पूछा जाए? और खास करके जिस जाति पर जंजाल उनकी आखिरी सांस तक आप लोगों ने बनाए रखा, तब सवाल क्यों न पूछा जाए कि आप लोगों ने भी वही किया जो बीजेपी कर रही है आज? देखिए आयुष जी, छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। उस दौरान उनका मुख्य एजेंडा रहा है कमीशन चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, और उस दौरान जो प्रशासनिक अराजकता था, और उस दौरान कई ऐसे अधिकारी रहे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने की भूमिका निभाते थे। चाहे वो ओपी चौधरी जी हो या जीएस मिश्रा जी की मैं बात कर लूं, जिनको दायित्व प्रशासनिक अधिकारियों को मिला था, जिनका कर्तव्य था कि आम जनता का सेवा करना, आम जनता को लाभ पहुंचाना, आम जनता को किसी प्रकार तकलीफ ना हो, ऐसे अधिकारी जो 15 साल तक
लगातार घोटाले में जुड़े रहे, चाहे मैं रेडियस वाटर घोटाला की बात कर लूं, चाहे पिंडरावन जलाशय को बेचने का मामला की बात कर लूं, जिसे कांग्रेस पार्टी ने एकदम कड़ा विरोध किया, तो कहीं जाकर बहुत सारी चीजें जैसे जवांगा एजुकेशन हब की बात कर लूं, जिसमें करोड़ों रुपए के पेड़ को जोर जबरदस्ती काट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी अवहेलना उसमें किया गया। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो 15 साल तक रमन सिंह की सरकार के एक पायदान की भूमिका में थे, स्वाभाविक सी बात है जब सरकार चली गई और इनके जो सारे कार्य कारनामे हैं जिनको बचने के लिए एक ही रास्ता मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी को तो दागदार लोग पसंद आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति है तो स्वाभाविक सी बात है, जिनपे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जिनपे भ्रष्टाचार में जिन पे सजा जिसको होनी चाहिए, इनको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण रहता है। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में हालात ही हैं। जो चीट फंड के घोटालेबाज है भाजपा में जाते हैं, जो बलात्कारी है भाजपा में जाता है, तड़ीपार जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, जिनके पूरे कार्यकाल को अब देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन को, तो अपराधी वही मिलेंगे, चोर, डाकू, डकैत, पॉकेट मार, लुटेरा, तस्कर, घोटालेबाज, सारे चीज वही मिलेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी की इन चीजों से परहेज नहीं है। ठीक है जी, जोगी वाले सवाल पर जवाब के माध्यम से कहूंगा, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, फिर उमेश जी के पास जाइएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीति है, कमल खिलाने के लिए जो कीचड़ फैलाना चाहते हैं, कीचड़ तो ये सब है, दलदल यही चीज है, इनके पास ना तो एजेंडा है ना तो नीति है। जो जोगी जी को लेकर जो मेरा सवाल था ठाकुर साहब, उसका जवाब नहीं आया। आप लोगों ने भी तो वही किया जो आज बीजेपी कर रही है। देखिए, अजीत जोगी जी दिवंगत नेता है। मुझे ऐसा लगता है कि दिवंगत नेताओं के या दिवंगत हो चुके व्यक्ति को हम लोग ईश्वरीय मानते हैं, तो इसमें हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, ये आपकी राय हो सकती है। उमेश जी, ये आरोप लग रहा है कि आप लोग पहले सरकार में रहते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को अपने साथ लिया, कमीशन खोरी में उनका साथ दिया, और इसके बाद अब पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है उन लोगों को। उमेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, दुरुस्त कराते हैं इसे। एक बार चेक करिए पीसीआर टीम की, आखिर आवाज क्यों नहीं आ पा रही उमेश जी। लेकिन जो बड़ा सवाल ठाकुर साहब कि अगर ये अधिकारी जो हैं इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, बीजेपी की शासन में भ्रष्टाचार हुआ, तो कितने अधिकारियों को आप लोगों ने अब तक पकड़ा है? कितने अधिकारियों के लिंक्स इस तरह से बीजेपी से आपने खोले? बीजेपी के कितने बड़े नेताओं को आप लोगों ने अब तक जेल भेजा है? कई सारे मुद्दों को लेकर आप लोगों के पास पॉकेट में सबूत हुआ करता था, वो सबूत पॉकेट से लेकर कोर्ट तक कब तक पहुंच पाएगा, या फिर कितने और साल उसमें लग पाएंगे? गुप्ता और जीपीएस सिंह का प्रकरण आपको भी ध्यान में होगा, और उसमें किस प्रकार से सरकार ने कार्यवाही की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जिनको जनता के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करना है, उनको काम करना है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में भ्रष्टाचार में लगे रहे उन पर कार्रवाई की जा रही है। पूरा आप देखेंगे 44 ऐसे अधिकारी हैं जिसके खिलाफ ईओडब्ल्यू में जांच चल रही, कार्रवाई चल रही है। स्वाभाविक सी बात है, जिसमें आरोप लगा है, आरोप जब सिद्ध हो जाएंगे उसके बाद ही उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के सेवा शर्तों में कुछ नियम जो होते हैं। तो ईओडब्ल्यू में जांच चल रही, लगभग 44 ऐसे अधिकारी हैं जो रमन शासन काल में कमीशन खोरी भ्रष्टाचार में लगे रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में प्रशासनिक अराजकता का अंत हुआ है। जनता को सहूलियत के साथ उनकी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगा हुआ है, और एकदम निष्पक्ष और स्वच्छ प्रशासन हमारी सरकार दे रही है। इसलिए तो आप देखेंगे कि स्वतंत्रता साथ जनता जो अपने काम कराने के लिए घूम रही है और उनका काम हो जाता है। ठीक है, जो उमेश जी एक बड़ा तंज कसा गया, दरअसल मोहन मरकाम ने भी कहा कि चौधरी साहब चले गए, ओपी चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन करके देख ली, अब गणेश शंकर मिश्रा भी देख लें। देखिए, मुझको लगता है कि यह कांग्रेस की पीड़ा है, और जिस प्रकार से अभी मैं धनंजय जी को भी सुन रहा था, जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि यह कांग्रेस की आंतरिक पीड़ा है कि 15 वर्षों के बाद इनकी सरकार आती है और सरकार में रहने के बाद भी इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, इनके तरफ कोई जाना। चलिए ठीक है, आप आपसी बहसबाजी में मैं कोशिश करता हूँ कि आप रुकना पड़े, आप भी यही कोशिश करिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, मैं विषय पे आ रहा हूँ आयुष जी। और जिस प्रकार से कांग्रेस का विषय है, तो कांग्रेस एक ऐसा गंदा तालाब बनकर के रह गया है छत्तीसगढ़ के अंदर में, जिसके इर्द गिर्द भी कोई जाना नहीं चाहता, और आपस के नेता आपस में उलझ करके वहां गंद मचा रहे हैं, और इसीलिए वहां पर कोई जाना नहीं चाहता है। और जब प्रबुद्ध लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए निकल करके सामने आते हैं, तो कांग्रेस को पीड़ा होती है, और ये तरह तरह के आरोप लेकर के आ जाते हैं
कि कमीशन खोरी का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, तमाम तरह के विषय हैं। मैं तो सीधा चुनौती देते हुए पूछना चाहता हूं धनंजय जी के माध्यम से, अरे भैया 2.5 वर्ष बीत गए हैं आपकी सरकार को आए हुए, आप लगातार बदलापुर की राजनीति करते रहे, आप लगातार कई एसआईटियां बनाई, आप जितने भी भाजपा के लोगों के ऊपर अपनी खींच निकालना चाहते हैं, बदलापुर की राजनीति करना चाहते हैं, अरे आप जांच कराइए आपकी सरकार है 2.5 वर्षों में आपने क्या कर लिया। केवल आरोप लगा देना और लगातार भाजपा के नेताओं को बदनाम करने का प्रयास करना, इससे नहीं काम चलेगा। अगर आप में साहस है तो भाजपा के तमाम नेताओं के ऊपर एक आरोप आप साबित करके दिखाइए। और जिस प्रकार से आदरणीय मिश्रा जी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरह के विषय कह रहे हैं, अरे आपकी सरकार है, आज आप क्यों चीख पुकार मचा रहे हैं कि इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ गए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात की पीड़ा है कि कांग्रेस के लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। तो मुझको लगता है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान के अंदर झांकने की आवश्यकता है। किस प्रकार से 2.5 वर्षों के अंदर में छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा को इन्होंने किस गर्त में पहुंचाने का काम किया है, किस प्रकार की स्थितियां आज कांग्रेस के अंदर में आंतरिक कलह को लेकर के है। 2.5 साल का फार्मूला अलग है, बृहस्पति सिंह जी को लेकर के विषय निकल करके अलग आता है, मुख्यमंत्री जी को लेकर के विषय अलग निकल करके आता है, स्वास्थ्य मंत्री जी दिल्ली में जाकर के बैठे हुए हैं। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए ठीक है, जिसका जवाब लेते हैं, लेकिन ओपी चौधरी के ठीक है अभी ये कह रहे थे हाँ ठीक है, ओपी चौधरी के जुड़ने से बीजेपी को क्या फायदा हुआ और गणेश शंकर चौधरी के मिश्रा के जुड़ने से 23 में आपको क्या फायदा हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और 18 करोड़ सदस्य संख्या के साथ हम लगातार सेवा भाव से अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हमारा पहुंचने का प्रयास है, वहां तक सेवा पहुंचाने का प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी का मकसद सत्ता नहीं सेवा होता है, यह पूरे देश की जनता जानती है। और इस सेवा भाव के कार्य के साथ अगर प्रबुद्ध लोग जुड़ते हैं, अगर पूर्व आईएएस अगर ओपी चौधरी जी जुड़ते हैं, मिश्रा जी जुड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ठाकुर साहब कांग्रेस को तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस को दर्द हो रहा है, सवाल है। ठीक है, हमारे पास आपके जैसा उमेश जी लौटता हूं। आपके जैसा अरे मुख्यमंत्री ठीक है, आपने जो पूछा उसी का जवाब लेते हैं। आपने जो पूछा है, इसलिए पहले अपने गिरेबान में झांके और ठीक है, हो गया। धनंजय जी, जो बड़ा सवाल है, ठीक है, बीजेपी विपक्ष में है पर उसके बावजूद एक पूर्व सीनियर आईएएस अधिकारी जो प्रदेश में सबसे बड़े अधिकारियों की लिस्ट में टॉप पर रहा हो, वो अगर बीजेपी को ज्वाइन करता है और बीजेपी विपक्ष में है, तो कांग्रेस के लिए क्या विचारधारा की लड़ाई भी है ये? जैसे मैंने आयुष जी आपके डिबेट में शुरुआत में कहा थी, जीएस मिश्रा तो पूर्व में जो अधिकारी रहते अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की तरह काम करते रहे हैं। अब वो रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के बाद उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाजपा ज्वाइन किया है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो अधिकारी रेडियस वाटर घोटाला में फंसा हुआ, जिस अधिकारी ने पिंडरावन जलाशय को अल्ट्राटेक सीमेंट को बेचा हो, जिस अधिकारी तो ठाकुर साहब अब तो वो आईएएस है नहीं, अब तो उनके पास कोई प्रिविलेज है नहीं। उमेश जी सुन लेते नहीं, अगर ये आरोप लगाएंगे उसको प्रमाणित नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं होगा आयुष जी। ये डिबेट में नहीं, ठीक है। अरे उमेश जी, ठीक है, आप लोग रॉबर्ट वाड्रा का हर रोजाना नाम लेते रहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर कितने आप लोगों ने आरोप साबित कर दिए? ठीक है, अरे कोई बात नहीं, बोल लेंगे उनको। जो है वो ये जीएस मिश्रा जी के पिताजी के नाम पे है, और जो अपने पिताजी के नाम से जलाशय को बेचने वाले पार्टी के साथ जुड़ता है, उसके पास क्या विचारधारा होगी? हम तो आपके चैनल के माध्यम से हमें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। वो जीएस मिश्रा जी जैसे और जितने घोटालेबाज लोग हैं तो भाजपा में जाएं, क्योंकि हमारी सरकार तो ऐसे लोगों को जेल भेजती है। और ठाकुर साहब ठीक है धनंजय जी, लेकिन अब तो वो आईएएस है नहीं, उनके पास कोई विशेषाधिकार प्रिविलेज नहीं है। अब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जिन सबूतों का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी बदौलत तो 2-4 दिन में कार्रवाई हो जानी चाहिए, या 2-4 साल लगेंगे? कार्रवाई हो रही थी ना। भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी से मिलते हैं और इस अधिकारी को बचाने की मांग करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अगर चलिए ठीक है, बीजेपी ने क्या किया उसका जवाब मैं लूंगा उमेश जी से, लेकिन आप लोग कब कार्रवाई करेंगे? जो सबूत बता रहे हैं आप, धनंजय जी, जो सबूत आपने बताया, जिन सबूतों का आप जिक्र कर रहे हैं, उसको लेकर कार्रवाई कब देखेंगे? ये जो घोटाला पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दमन किया, आज क्या स्थिति है? वो जमानत पर है। जो सरकारी अस्पताल को जो गिरवी रख दे, उसकी स्थिति क्या रहेगी? तो कुल मिलाकर देखेंगे तो पूरा इनका राज्य से लेकर राष्ट्र तक का स्थिति आप देखते हैं। मैंने कहा ना, जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ीपा रहा हो, जिस दल के चलिए ठीक है धनंजय जी, जो मेरा सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। ठीक है, ये सारी बातें आपने पहले कह दी, मैंने टोका नहीं आपको, लेकिन जो मेरा सवाल था कि अगर आप लोगों के पास सबूत है, जिन सबूतों का आप जिक्र कर रहे हैं कि अल्ट्राटेक को जमीन दे दी, किसी के पिता के नाम पर जमीन है,
तो इन सबूतों के बावजूद अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, अधिकारी भी नहीं है, तो इंतजार किस बात का हो रहा है? 44 अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में जांच चल रही है, उसमें से एक वो भी है। और निश्चित तौर पर जिस दिन यह जांच पूरा होगा, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ को 15 साल तक लूटने में जो सहयोगी जो लोग रहे, जो छत्तीसगढ़ का शोषण किए हैं, छत्तीसगढ़ किसानों के आत्महत्या के जो जिम्मेदार रहे, ऐसे अधिकारियों को हमारी सरकार बख्शेगी नहीं। चलिए ठीक है उमेश जी, ठीक है उमेश जी, 2013 के चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े नेता रॉबर्ट वाड्रा का नाम ले लेकर जमीन घोटालों और जमीन हड़पने का आरोप लगाया करते थे। आज 2021 खत्म होने को है, 4 महीने बचे हुए हैं। आप लोगों की जांच अगर अब तक चल रही तो उनकी जांच भी चल रही है। देखिए, जांच करने का काम भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता का नहीं, कांग्रेस का भी तो नहीं है ना उमेश जी। नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। कानून अपना काम करता है, कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने काम होते हैं, लेकिन हम कांग्रेस के नेताओं की तरह इस प्रकार से बेबुनियाद आरोप लगा करके चीख पुकार नहीं मचाते हैं। यदि कानून अपना काम कर रहा है तो फिर कानूनी प्रक्रिया का हम इंतजार करते हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जो आप लोग कहते रहे हैं, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, हालांकि अलग मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे को लेकर भी रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेकर भी आप लोग, प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियों में कहा है, और सबका किसी का छोड़ दीजिए। निश्चित तौर पे, और उसके बाद जब कानूनी प्रक्रियाएं उस विषय को लेकर के चल रही है, जांच की प्रक्रियाएं अगर चल रही है, वही काम अब कांग्रेस कर रही है, वही कांग्रेस कर रही है। भाजपा के किसी नेता ने उस विषय पे कहा होगा तो आप मुझको बताइए। और जिस प्रकार से रैलियों में, लोकसभा चुनाव की रैलियों में कहा जाता है, मैं छोटे मोटे चुनाव को छोड़ दीजिए। आयुष जी, अगर आप मुझको सुन लेंगे, प्लीज कहिए। हाँ कहिए। देखिए धनंजय जी इस प्रकार से अभी कह रहे थे कि उस विषय को लेकर के जांच चल रही है, तो क्या धनंजय जी कांग्रेस की सरकार में तमाम चीजों को अपने हाथ में ले चुके हैं? वही सबसे बड़े जांच अधिकारी हो गए जो यहाँ पर बैठ करके तमाम फैसले सुना रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैंने तो आपके माध्यम से उन्हें चुनौती भी दे दी कि भैया आप बेबुनियाद आरोप लगातार भाजपा के नेताओं पर लगाते रहे, लेकिन एक भी आपने प्रमाणित नहीं किया, एक भी कार्रवाई आप तक अभी नहीं कर पाया। मेरी तो चुनौती है, खाली उस विषय को लेकर के नहीं, भाजपा के तमाम नेता जिस पर आप बदलापुर की भावना के तहत एसआईटी बना करके कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, आपकी किस्मत फूटी हुई है कि आपको कोई सबूत, कोई वो और कोई तमाम चीजें मिल नहीं रही, क्योंकि कोई भ्रष्टाचार और कहीं कोई मामला है नहीं। तो इसलिए आप इस विषय को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से आकर के डिबेट में चीख पुकार मचाने का काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस प्रदेश के अंदर में जिस कांग्रेस पार्टी ने जो सीबीआई में चार्जशीट मुख्यमंत्री दे दिया है, उससे छत्तीसगढ़ की जनता और आगे की क्या जांच की उम्मीद करेगी? तो निश्चित तौर पे एक तरफ तो लगातार छत्तीसगढ़ को बीते 2.5 वर्षों के अंदर में विकास के सोपान पर आगे बढ़ाने की जगह पीछे ढकेलने वाली कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति करके केवल जनता को दिग्भ्रमित करना चाहती है, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। और कांग्रेस की पीड़ा भी है कि भैया हमारी सरकार है, तमाम चीजें हमारे हाथ में है, पावर है, सत्ता है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, तमाम चीजें हैं, उसके बाद भी हमारी तरफ कोई नहीं आ रहा है। सब भाजपा की विचारधारा से जुड़ रहे हैं और आने वाले समय के अंदर में कांग्रेस का जाना तय है, यह धनंजय जी भी मान चुके हैं। इसलिए यह खींच निकल रही है। अभी मैं मोहन मरकाम जी को सुन रहा था, मोहन मरकाम जी क्योंकि अध्यक्ष हैं और उनको पीड़ा है कि भैया हमारे साथ कोई क्यों नहीं जुड़ रहा है, तो उनको अपने तालाब की गंदगी को साफ करने, दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस में चार्जशीटेड लोग बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से आपस में उलझ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उस गंदगी को साफ करने की आवश्यकता है, ना कि भाजपा के ऊपर कीचड़ उछालने की। धनंजय जी देखिए, मैंने पहले कहा राहुल जी कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही गंदगी को साथ लेके चल रहे हैं। बलात्कारी इसके पार्टी में पाते हैं, तड़ीपार इनके पार्टी में पाए जाते हैं, डकैत इनके पार्टी में पाए जाते हैं, चोर इनके पार्टी में पाए जाते हैं, घोटालेबाज इनके पार्टी में पाए जाते हैं। और देखेंगे मानव तस्कर और महिलाओं के तस्करी भी इनके ही नेता के द्वारा किया जाता है। कलकत्ता की घटना याद होगा, इनके बड़े नेता पर लगा था महिलाओं के तस्करी करने का आरोप, बलात्कार। अरे भैया, तंदूर कांड से लेकर के तमाम चीजों को देश ने देखा है, क्या हुआ था तंदूर कांड में। तो आप पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए और छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, कौन चार्जशीटेड है, इसका मामला सीबीआई में चल रहा है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। जैसे तड़ीपार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बनाया गया था। अरे भैया, चार्जशीटेड कौन है, चार्जशीटेड कौन है, सीबीआई में मामला किसके ऊपर चल रहा है, आप इतने बौखला क्यों रहे हैं? अगर कांग्रेस से कोई नहीं जुड़ना चाहता, उस गंदगी से भरे तालाब में कोई उतरना नहीं चाहता है धनंजय जी, तो आप इतना क्यों बौखला रहे हैं? आरोपी हो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है।
तो भारतीय जनता पार्टी ने पुरंदेश्वरी जी ने कहा ना उनके पास चेहरा नहीं है, तो यही भ्रष्ट अधिकारी, यही कमीशन खोर अधिकारी। अरे हमारे पास चार्जशीटेड चेहरा नहीं है, वो दागदार चेहरा नहीं है जिसको सीबीआई में चार्जशीटेड किया गया है, जिसको सीबीआई ढूंढ रही है, वो चेहरा हमारे पास नहीं है भैया। आपको एक चांद लगेगा ना, हमको तो बात नहीं दिखता। चलिए ठीक है, आप लोग बहसबाजी पूरी कर चुके। ठीक है, मेरे पास 2 मिनट का वक्त है। ठीक है, आप ठाकुर साहब 2 मिनट का वक्त है, बारी बारी से मैं एक सवाल आप लोगों से कर लूं अगर आप लोगों की इजाजत हो। जो बड़ा सवाल है बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ठाकुर साहब की सत्ता में आप लोग हैं, पार्टी के अंदर खाने में बृहस्पति सिंह का मुद्दा चल रहा है, टीएस सिंहदेव बाबा का मुद्दा चल रहा है, इस वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा ना दिक्कत भारतीय जनता पार्टी दागदार वाले जो अधिकारी हैं वो बीजेपी के लिए चले गए, साफ वाले अधिकारी आपके पास चले आए। भ्रष्टाचार में थे, जिनको लग रहा था कि वो जेल जाएंगे, वो भाजपा में जा रहे हैं। तो भाजपा तो कहीं ना कहीं उन लोगों को बचा रही है ना, जो किसानों के विरोध में खड़े हुए लोग थे। अच्छे अधिकारियों को ले लीजिए आप। सरकार एसआईटी बनाती है, तो वही उमेश घोड़मरे जी अपने नेताओं को बचाने के लिए बदलापुर चिल्लाते हैं। एसआईटी बना है, पन्ने पलटे गए हैं, और भाजपा नेताओं में तिमिलहाट बताती है कि उनको जेल जाना है। यही तो पक्का सबूत है ना, और जनता देख रही है उस चीजों को। उमेश जी, आखिरी 20 सेकंड आपको मैं दे पाऊंगा। बहुत गंभीर आरोप इस वजह से क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार का आरोप दोहराया ही जा रहा है, चाहे वो गणेश शंकर मिश्रा की बात की जाए या बाकी बीजेपी नेताओं को लेकर जो कहा गया ठाकुर साहब की तरफ से। लेकिन क्या जो अधिकारी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, वो बतौर अधिकारी रहते हुए अपनी पोस्ट के साथ पूरा इंसाफ कर रहे थे, वो विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, ये कैसे मान लिया जाए? जनता को कैसे बताएंगे आप? देखिए, जनता ने उनके कार्यों को देखा है और लगातार किस प्रकार से उन्होंने कार्यों को छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ाया है और किस प्रकार से उनके कार्यों को केंद्र के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो सराहा गया और राष्ट्रपति पुरस्कार तक मिला है, और जनता ने भी उनके कार्यों को सराहा है। तो जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता ने लगातार उनकी सेवा को छत्तीसगढ़ के अंदर में देखा है। रह गई बात कांग्रेस की, तो मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर में पीड़ा है, भाजपा विपक्ष में होने के बाद भी मजबूत है और इस प्रकार से लोग उनकी विचारधाराओं के साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो भाजपा तो और मजबूत हो रही है। और वहीं कांग्रेस नेताओं के जुड़ने से जनता जुड़ जाएगी, क्या सवाल ये है? और सवाल का जवाब बड़ा लंबा है, 2023 में देखेंगे। बहुत शुक्रिया उमेश जी, बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका, धनंजय जी आपका। लेकिन 2023 की लड़ाई के लिए बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है, नेताओं को जोड़ने की कवायद दिख रही है और नेता जो पार्टी में है उनको जोड़े रखने की भी एक कवायद है। लेकिन इस कवायद का अंजाम कहां तक पहुंचता है कि क्या वो रायपुर की सत्ता तक आ पाएगा, इसमें बहुत वक्त है अभी। लेकिन ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अधिकारियों को जोड़ने की, यानी कि जो पूर्व अधिकारी हैं वो बीजेपी से जुड़ रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने आरोप हैं। इसका अंजाम क्या होगा वो तेज के रण के बाद पता चलेगा। फिलहाल इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी, बने रहें।